कर किरपा तेरे गुण गावा, कर किरपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर किरपा तेरे गुण गावा, कर किरपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर किरपा तेरे गुण गावा, कर किरपा तेरे गुण गावा। मेरे प्रभु प्रीतम नाम आधारा, मेरे प्रभु प्रीतम नाम आधारा। हो सुन सुन देवा नाम तुम्हारा, हो सुन सुन देवा नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर किरपा तेरे गुण गावा, कर किरपा तेरे गुण गावा। सतगुर मेरे पूरे, तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे। मन निर्मल होए संता धूरे, मन निर्मल हुए संता धूरे, संता धूरे, संता धूरे।
नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा। चरण कमल हृदय गुर धारे। चरण कमल हृदय गुर धारे। तेरे दर्शन का बंधु सुसखा विद्या महादेव देव मेरे सतगुरु आप सब संतन के सरताज। शरण पड़े की राखियाँ प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखियाँ प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुखा एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा। गुरुमुखा हमारा ये मानव तन बहुत अमूलक है। मानुष जन्म अति दुर्लभ है। होत न बारंबार जो फल पाका भूई गिरे बोर न लगे डार। ये मानव तन बेशकीमती है, अति दुर्लभ है, जो बार बार हाथ आने का नहीं। जैसे फल डाली से गिर जाता है, दोबारा डाली से नहीं जुड़ता, ऐसे ही गया हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। तो कौन सा समय है जो हमारा सफल है? ते दिन भय अकार थी, संगत भई न संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। वो दिन हमारे जीवन के बेकार चले गए, अकारत चले गए, जब तक हमें संत सत्पुरुषों की संगत प्राप्त नहीं हुई। फिर प्रभु के प्रेम के बिना जीवन को क्या दर्जा दिया? प्रेम बिना पशु जीवना। अगर मालिक का प्यार दिल में नहीं, भक्ति नहीं, तो हमारा ये मानव तन और पशुओं के समान। खाया पिया, संतान पैदा कर ली, अपना जीवन बसर कर लिया, ये तो पशु भी कर रहे हैं। मनुष्य में क्या विशेषता है? वो झोपड़ी में रहते हैं, खुले आंगन में रहते हैं, हमने महल में रह लिया। वो पैदल चलते हैं, हमने गाड़ी की सवारी कर ली। तो ये कोई विशेषता नहीं। अगर विशेषता है इसकी तो भक्ति से है।
फिर भक्ति मिलेगी कहाँ से? जब हम संत सत्पुरुषों की संगत में जाएंगे। उनका जीवन अपना भक्ति से भरपूर होता है। देखने में उनका जीवन सादगी से भरा होता है। उनके मन की कोई इच्छा नहीं होती। अगर इच्छा होती है केवल यही प्रभु प्रेम की, सिमरन की, सेवा की, इसके सिवाय उनके अंदर और कोई इच्छा नहीं होती। अगर वो कोई कर्म भी हमसे करवाते हैं तो हमारे कल्याण के लिए करवाते हैं, वरना उनकी अपनी अंतर आत्मा की भावना जो है वो केवल मालिक की ही चाहना करते हैं। जैसा कि श्री रामायण में भी लिखा है कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु, नीरस विशद गुण में फल जासु, जो सहे दुख पर क्षेत्र दुरावा, वंदनीय तेहि जग जस पावा। संतों का जीवन कपास की तरह होता है। जैसे कपास में कोई रस नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, लेकिन जन्म से अंत तक वो जीवन के काम आती है और अपने ऊपर सर्दी, गर्मी, बरसात सब सहन करती है और दूसरों को सुख देती है। तो ऐसे ही संतों का जीवन दूसरों के लिए सुखदायी होता है। वो हर किसी को सच्चा सुख प्रदान करना चाहते हैं। बार बार हमें यही उपदेश देते हैं, मगर उनकी रहमत, उनकी कृपा हर जीव नहीं पा सकता। जो संस्कारी जीव हैं, जिनके दिल में प्रभु का प्यार है और जिनकी अंतर से इच्छा है मालिक को पाने की, वो ही प्राप्त कर सकते हैं। संत तो सबको देते हैं, सतगुरु सबको देते हैं, पर लेता नहीं कोई। वो सबके लिए भंडार खोलकर बैठे हैं, लेकिन लेगा तो हर कोई अपने भाग अनुसार, जितना जितना भाव होगा। जैसा जिसका बर्तन हो वो भर लेवे, कोई तो लोटा, कोई तो गागर भर लेवे। जैसे हम सागर पर जाएं, कुएं पर जाएं या नदी पर जाएं, जहां भी चले जाएं, हमारे हाथ में जो बर्तन होगा जल तो उसमें उतना आएगा। ऐसा नहीं कि लोटा है, कुएं से उसमें जल 1 किलो आएगा, नदी पर जाएंगे तो 5 किलो आ जाएगा। ऐसा नहीं, जितना बर्तन है उतना ही जल आएगा, चाहे सागर पर जाएं, चाहे नदी पर जाएं, चाहे तालाब पर जाएं। तो ऐसे ही जितना हमारे मन में भाव होगा उतनी हम महापुरुषों से दात हासिल करेंगे। फिर संस्कार कैसे उन तक पहुंचते हैं और किस प्रकार वो हमारे संस्कार अनुसार हमारी रूह को खींचते हैं। एक बार एक जंगल में संत बैठे थे। अब संतों का तो काम है, वो जहां भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें रूहानी राज छिपे होते हैं। जैसे आप सुनते भी हो कि एक वचन गुरुदेव का, जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनि जन, वेद न पावे पार। एक वचन भी गुरुदेव का अगर सच्चे सेवक के हृदय में बस जाता है तो वो एक वचन कितना काम करता है? अनंत विचार, अनेकों उनके लिए रूहानी राज खोल देता है। मगर उस एक वचन को हृदय में तो बसाए नहीं। ऐसा तो ना हो एक कान से सुने दूसरे से निकालते जाएं, फिर कहें भी लाभ तो हुआ नहीं। लाभ तो तभी होगा जब वचनों को हृदय में धारण करेंगे,
उस पर अपने जीवन को अमली बनाए। अब वो संत थे, जंगल में बैठे बैठे मिट्टी खोद खोद के उसके छोटे छोटे मकान बना रहे थे। अब उधर से राजा का गुजर हुआ, वजीर भी उसके साथ था। अब राजा जो था बड़ा संस्कारी था, श्रद्धावान था, अंदर से उसकी भगवान पर बड़ी आस्था थी। लेकिन जो वजीर था वो एक नास्तिक वृत्ति का था। अब जो संस्कारी जीव नहीं, वो संतों के राज को भी क्या जाने, वो संतों के इशारे को भी क्या जाने। तो जैसे ही राजा निकले, उन्होंने देखा कि ये संत हैं लेकिन छोटे छोटे मकान कैसे बना रहे हैं। वहीं रुक गए। जिसने कुछ लेना है गुण, वो हर जगह से ले लेता है, चाहे वो जंगल में जा रहा है, चाहे महल में बैठा है, चाहे वो सत्संग में बैठा है। जिसने गुण लेना है हर जगह से लेना है, और जिसने अवगुण अपने अंदर एकत्र करना है, वो अच्छी जगह जाकर भी अपने अंदर अवगुण की मैल भर कर ले आएगा। अब राजा संस्कारी था, घोड़ा रोका और पूछता है कि महाराज ये आप क्या बना रहे हो। अब ध्यान देकर सुनो, एकाग्रचित होकर बैठो तो सभी को समझ में आएगा। ध्यान इधर उधर मत भटकने दो, जो होता है होने दो, तुम अपना मगन रहो। तो वो राजा जैसे पूछता है, वो संत कहते हैं कि राजन, उसने भी देखा कि राजा है, घोड़े पर सवार होकर आया है। कहता है मैं स्वर्ग के मकान बना रहा हूं। राजा संस्कारी था, कहता है अगर संत कह रहे हैं तो संतों की तो बात में दम होता है, ये तो सत्य वाणी बोलते हैं। क्योंकि उसको अंदर से श्रद्धा थी, विश्वास था। कहता है संत कह रहे हैं तो ये स्वर्ग के ही घर बना रहा हूं। इतने में वजीर आया पास, तो राजा ने क्या देखा कि उसने एक तो खाली कमरा बनाया हुआ है और एक छोटा सा मकान है, उसके आगे छोटा सा आंगन बनाया हुआ है, और एक जो है वो डबल मंजिल मकान बनाया हुआ है। ऐसे कई मकान उसने बनाकर रखे हुए थे। तो जब राजा ने पूछा तो भी कैसे देते हो, क्या दाम लोगे। कहने लगा जो सिंगल कमरा है, खाली कमरा है एक, वो तो 500 रुपये में मिलेगा। जिसके आगे आंगन है वो 1000 रुपये में मिलेगा, और जो डबल स्टोरी है वो 5000 में मिलेगा। अब वजीर से राजा पूछते हैं कि स्वर्ग का मकान तो लेके जाना चाहिए। वजीर जो था वो संस्कारी नहीं था, संतों पर श्रद्धा नहीं थी। कहता है राजन, आपकी इच्छा है तो ले लो, वरना ये स्वर्ग के मकान कहाँ से है, ये तो मिट्टी के मकान है। अब उसको मिट्टी नजर आ रही थी, लेकिन राजा को संतों का किया हुआ वचन, उसमें बहुत अंदर से प्यार उमड़ रहा था। तो वजीर कहता है कि चलो छोटा कमरा जो है वो ही ले लो, 500 रुपए वाला। अब हम बाजार में भी जाते हैं ना, बच्चा भी कोई वस्तु कह देना कि ये वस्तु लेनी है, उससे बढ़िया अगर नजर आ जाती है तो हम कहते हैं बेटा ये नहीं, ये चीज बढ़िया है, आप ये ले लो, चाहे उसके दाम चौगुने क्यों ना हो, क्योंकि हमारी ममता है, प्यार है। तो ऐसे जिसको प्रभु से प्यार है तो वो क्या, अब राजा दिल तो था कि मैं बड़ा मकान लूं,
लेकिन वजीर कहता है नहीं, ये मिट्टी के हैं, आप छोटा सा ले लो। तो लेकर पहुंच गए राजमहल में। रात को जैसे ही राजा सोए, स्वप्न में क्या देखते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई है और मैं स्वर्ग लोक में पहुंच गया। वहां बड़े सुंदर सुंदर महल हैं, डबल स्टोरी, और कई घर हैं बड़े खुले खुले। अब मैं चलता जा रहा हूं, आगे जाकर एक जगह मुझे कोई आवाज दे रहा है कि रुको, यहीं रुको। जहां एक छोटा सा कमरा था कि आप यहीं रुको, यही आपका घर है। अब राजा ने वो स्वप्न में जैसे देखा, जो लिया था छोटा सा एक कमरा, वो ही कमरा उसको स्वप्न में दिखाई दिया कि स्वर्ग लोक में मुझे यही आवाज आ रही है कि यही तेरा कमरा है। तो रात का स्वप्न था, देखा राजा ने, सो गया। सुबह उठा तो उसको स्वप्न वो याद था कि मैं ये छोटा सा लेकर आया हूं, आगे स्वर्ग में भी मुझे यही मिलेगा। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा, बदी के बदले बदी मिले, नेकी से नेकी पाएगा। जैसा कर्म करेगा फल तो वैसा मिलेगा। हम किसी को मधुरता से अपनाएंगे तो हमें मधुरता देने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे। अगर हम अपनी वाणी द्वारा कटु शब्द बोलेंगे तो कटु शब्द हमें भी सुनने को मिल जाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। जो इंसान चाहता है वैसा करे। अगर मैं चाहता हूं मुझे ये सुख मिले तो वैसा पहले अपने ऊपर अमल करना शुरू कर दें। अब वो राजा ने सुबह जैसे ही उठा, अब बड़ा बेचैन, उसने वजीर को भी नहीं बताया, बहुत सारा दाम उठाया और चला गया जंगल कि आज मैं अच्छे अच्छे डबल स्टोरी महल लेकर आता हूँ, ये तो स्वर्ग में मुझे छोटी सी कोठड़ी मिलेगी। जब पहुंचा वहाँ संत बैठे थे लेकिन मकान नजर नहीं आ रहे कोई भी बने हुए। कहता है संत जी मैं आज बहुत सारा दाम ले आया हूँ, मुझे बड़े बड़े मकान चाहिए डबल स्टोरी। वो संत कहते हैं कि अब तो सारे समाप्त हो गए, वो तो कल बने थे, कल जिसने लेने थे ले गए, अब आज तो कुछ नहीं है, ना ही मिलेगा। अब राजा बड़ा बेचैन, कहता है कि कल दे देना। कहता है अब नहीं मिलेंगे, वो ही समय था जो बने पड़े थे, वो ही समय था जिसने जो लेना था वो ले गया। अब राजा को बड़ा पश्चाताप लगा कि ये क्या किया। तो संत फरमाते हैं इसी तरह ही जीवन में जो करना है समय पर कर ले। सोचते हैं अब राजा ने अगर अपने वजीर से सलाह ना ली होती तो राजा अवश्य बड़ा महल लेकर आता। लेकिन दुनिया कैसी है कि जो इस राह पर चलने के लिए रुकावटें डालने के लिए तैयार खड़ी है। तो इसलिए महापुरुष भी बार बार ये उच्चारण करते हैं, बार बार हमें समझाते हैं, बार बार शिक्षा देते हैं कि प्रेमियों ये सुंदर सुनहरी मौका है कर्म करने का। जो भी कर्म हम कर लेंगे वो ही हमारा अमालनामा होगा। लेकिन हम सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी ये काम कर लें संसार के फिर कर लेंगे। अक्सर कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये काम करना तो है मगर क्या करें। अच्छा ऐसा करेंगे जब बच्चों की शादी करेंगे ना तब कर लेंगे। अब वो समय किसने देखा। अच्छा ये काम आज नहीं करते फिर कर लेंगे। तो संत कहते हैं कि आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी तू फिर करेगा कब।
जो काम कल करने उसको आज कर ले, कल पर मत छोड़। कल किसने देखा है? आने वाले कल को किसने देखा कैसा होगा? जो करना है आज कर ले। सिमरन करना होता है, हम कहते हैं अभी सो जाते हैं, बाद में कर लेंगे। बाद में मन कहीं का कहीं दौड़ उठता है। जब चेते जब ही भला, मोह नींद सो जाग। संतन की संगत मिले, सहजो ऊंचे भाग। जब चेताने वाले संत मिल जाएं, जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि ये समय फिर लौट के आने का नहीं, तो हम क्यों ना अभी कर ले। तो इसलिए गुरुमुख जन जो हैं, मालिक के प्यारे हैं, जिनके दिल में प्रभु का प्यार बसता है, वो समय पर अपना काम करके जीवन को सफल बना लेते हैं। वो किसी से सलाहें नहीं करते। सलाह करते तो समय हाथ से निकल जाता है। जैसे उस राजा का मंत्री से सलाह करते, समय हाथ से निकल गया। कर्म हर जीव का अपना है। जो जो जैसे करेगा वो कर्म फल उसी का ही बनेगा। तो इसलिए महापुरुष भी तो हमें यही समझाते हैं कि ऐ प्राणी, वो काम कर की याद तुझे सब किया करें, जिस जा पे तेरा जिक्र हो वो जिक्र खैर हो, और नाम तेरा ले तो अदब से लिया कर। ऐसा काम कर कि हमेशा दुनिया तुझे याद रखे और जिससे तेरा जीवन भी सफल हो। अपना जीवन भी सफल करके जाते हैं प्रेमी, और सबको यही उपदेश भी देते हैं कि यही घड़ी यही वेला साधो, यही घड़ी यही वेला, यही घड़ी यही वेला साधो। आया था तो भक्ति कारण आया था तो, लग गए झूठ झमेले साधो, लग गए झूठ झमेले, लग गए झूठ झमेला साधो। यही घड़ी यही वेला साधो, यही घड़ी यही वेला, यही घड़ी यही समय है, यही सुनहरी घड़ियां हैं। जो करना है कर लो, सेवा सिमरन करके अपने जीवन को सफल बना लो, लोक परलोक सुहेला बना लो। बोलो जय का।